Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last video, we have finished the second chapter of class 12 Business Studies. And in this video, we'll be starting the third chapter. Our third chapter is Business Environment. Third chapter कौन सा है? Business Environment. Now what is environment? पहले ये जानना जरूरी है कि environment क्या होता है. Environment इस सराउंडिंग्स, आस पास जो हो रहा है वो क्या है? हमारा एनवायरमेंट ही तो है. बट व्हाट इज बिजनेस एनवायरमेंट? बिजनेस का कौन सा एनवायरमेंट होता है? बिजनेस एनवायरमेंट आर दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ये वो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अफेक्ट द बिजनेस, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट ये वो फैक्टर्स हैं और फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस को या तो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे. इन बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं उनका बिजनेस पे या तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, या तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, फेवरेबल इफेक्ट होगा, या फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा. नेगेटिव मीन्स अनफेवरेबल इफेक्ट होगा. और इन फैक्टर्स एंड फोर्सेस का बिजनेसमैन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा. बिजनेसमैन ने कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा. वो क्या होता है? वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ आई नो इतना क्लियर नहीं हुआ है, सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, देन दिस विल बी क्लियर, राइट? नाउ सपोज इन अ रेसिडेंशियल एरिया, एक रेसिडेंशियल एरिया जहां पे लोगों के घर है, वहां पे आई हैव अ शॉप, मेरी शॉप है ऑफ सेलिंग समोसा, कचौड़ी, these fried foods, जो तले हुए फूड्स होते हैं वो सेल करने की मेरी शॉप है. एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है मेरा. ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड दैट द पीपल लिविंग देयर, उस एरिया में जो लोग रहते थे, दे बिकेम हेल्थ कॉन्शियस. फ्यू योगा इंस्ट्रक्टर्स हैव ओपन देयर क्लासेस, वहां पे योगा इंस्ट्रक्टर्स ने अपनी क्लासेस खोल ली थी. Few gym instructors have opened their gyms खुल गए थे, right? Few Patanjali stores have also opened, Patanjali stores खुल गए थे, right? So people there, they have become health conscious. So they started consuming less of samosa कचौड़ीज. तो मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरे बिजनेस पे ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लोग अब कम खाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने ये फ्राइड फूड. अब इसका कौन से बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो जिम इंस्ट्रक्टर्स का बहुत फायदा है, योगा क्लासेस बहुत चलेगी, जूस की शॉप्स बहुत चलेगी. द पीपल हु आर सेलिंग लो फ्राइड फूड्स, कम तेल का, लो कैलोरी का फूड सेल कर रहे हैं, उनकी शॉप बहुत चलेगी. तो उनके बिजनेस पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और मेरे बिजनेस पे क्या पड़ा है? नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज द पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस इन दैट एरिया. तो क्या मैं उनको जबरदस्ती फोर्स कर सकती हूँ कि नहीं तुमको तो खाना ही पड़ेगा, आपको तो हमें यहाँ समोसा कचौड़ी खाना ही पड़ेगा? कैन आई डू दैट? नो. So that is not under my control. एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता है. ये जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, तो क्या ये बिजनेसमैन के कंट्रोल में है? नो, इट इज नॉट अंडर माय कंट्रोल, राइट? सो ये क्या है? ये बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा था जिसका मेरे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट. I'll give you another example. Few years back, in WhatsApp as well as in Facebook, in fact in newspaper also, there was a news
रिलेटेड टू द ब्लैक ड्रिंक्स। ब्लैक ड्रिंक्स मतलब थम्स अप, पेप्सी, कोला, इनसे रिलेटेड एक न्यूज थी। क्या न्यूज थी? कि दे आर नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ एंड these black drinks, they can be used as pesticide, ठीक है, and they can be used to clean our washrooms। आप अपने washrooms भी धो सकते हैं and they are equivalent to pesticides and they are unfit for drinking। ऐसी न्यूज सर्कुलेट हो रही थी। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा थम्स अप पे, पेप्सी पे, कोला पे। बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? ऑन द कंपनीज हु वर सेलिंग जूसेस, मे बी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो लोगों ने वो कंज्यूम करना ज्यादा चालू कर दिया था, जूसेस, ऑरेंज ड्रिंक्स, एंड दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग लेस ऑफ दीज ब्लैक ड्रिंक्स। तो आप समझ रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होने से एक बिजनेस पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और दूसरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? अनदर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस एग्जाम्पल एवरीबडी कैन रिलेट टू। कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन हुआ है, 3 मंथ से लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी प्रॉपर खुला नहीं है मार्केट, लोग जा नहीं रहे हैं, राइट? सो I think each and every business is badly affected। लोगों के इतने बिजनेस चल नहीं रहे, क्यों? क्योंकि कस्टमर नहीं निकल रहा है घर से बाहर, निकलना भी नहीं चाहिए। तो सबके बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? नेगेटिव। बट देयर आर बिजनेसेस जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या आप बता सकते हैं? दैट इज मास्क, the mask manufacturing companies, the sanitizer making companies, इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि इनकी सेल बहुत राइज हो गई, जो कभी शायद लोग खरीदते ही नहीं थे, रेयरली दे यूज्ड टू बाय इट, अब वो बल्क में सेल हो रहा है। तो उनके बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, जो कि आपके बिजनेस को या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, या तो पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे या फिर नेगेटिवली। एंड बिजनेसमैन का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्या अभी की सिचुएशन में क्या जो बिजनेसमैन है वो कुछ कर पाए? लॉकडाउन हो गया तो क्या उसे रोक पाए? नहीं रोक पाए, राइट? द सेम वे मैगी के बारे में भी आज से आई थिंक 1.5 year या 2 years हो गया है, न्यूज आई थी कि मैगी हैज सम lead कंटेंट विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज अनहेल्दी, यू शुड नॉट कंज्यूम इट। ऐसी न्यूज आई थी एंड इट वाज बैंड फॉर फ्यू डेज। सारी मैगी मार्केट से ले ली गई थी एंड इट वाज ऑल डिस्पोज्ड ऑफ, सब उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्पोज कर दिया गया था, यही हुआ था। तो मैगी पे उस न्यूज का कि lead कंटेंट है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट there were other noodle companies जिन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, लाइक yippee, you have this Top Ramen, पतंजलि, सबके नूडल्स आते हैं, उन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज मैगी वॉज बैंड। अर्लियर मैगी वॉज नंबर 1 और मैगी के साथ ऐसा हो गया तो सारे जितनी भी कंपनीज थी नूडल्स मेकिंग कंपनी, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सो दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमेशा चेंज होता रहता है एंड इसका आपके बिजनेस पे या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नेगेटिव। एंड माइंड इट स्टूडेंट्स, द बिजनेसमैन डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। बिजनेसमैन कुछ नहीं कर सकता है, राइट? सो आई थिंक नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट दैट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट ये वो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, राइट? या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। एंड बिजनेसमैन का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है।
So students, now you must have understood a little bit about business environment. Business environment के बारे में कुछ तो आइडिया आपको हो गया होगा, right? Now we'll be doing another term, that is environment scanning. What do you mean by scanning? Scan करना क्या होता है? Scanning is actually analyzing. Scanning को आप analyzing बोल सकते हो. Analyzing, देखना, समझना, that is scan करना, analyze करना. Now, as we have understood here, that business environment keeps on changing. ये business environment, ये जो factors and forces हैं, they keep on changing. क्या आपको लगता है ये कोरोना वायरस जैसा कि लॉकडाउन हमेशा रहेगा? नहीं. Our life will also come back on track. हमारी लाइफ पहले जैसे चलने लगेगी, पहले जैसे मार्केट भी चलने लगेंगे, राइट? तो क्या आपने सोचा था ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा कभी? हमने किसी ने नहीं सोचा. सो बिजनेस एनवायरमेंट दिस कीप्स ऑन चेंजिंग. हमें पता नहीं कब क्या चेंज हो जाए. सो एज अ बिजनेसमैन व्हाट वी शुड डू. अभी मैंने बताया कि बिजनेसमैन के कंट्रोल में भी नहीं होता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, तो बिजनेसमैन को कुछ तो करना पड़ेगा. ये जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके लिए बिजनेसमैन को कुछ तो करना पड़ेगा. तो क्या करना है? सो बिजनेसमैन शुड स्कैन द बिजनेस एनवायरमेंट. द बिजनेसमैन शुड कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली एनालाइज द चेंजिंग एनवायरमेंट. जो आसपास चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? हमेशा स्कैन करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए. That what all changes are coming in the environment, right? And the businessman should try to grab the opportunities. Businessman को क्या करना चाहिए? Opportunities को grab करने की. Grab मतलब मौके का, जैसे बोलते हैं ना, फायदा उठाना. तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? मौके का फायदा उठाना चाहिए या अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की सोचना चाहिए. एंड जितने भी थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स मीन्स ऑल द अनफेवरेबल फैक्टर्स, अनफेवरेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस, उसको अपने बिजनेस से रिमूव करना चाहिए, राइट? बिजनेसमैन को ऐसी प्लान्स बनाने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे बिजनेस थ्रेट से बचा रहे. थ्रेट्स क्या होता है? अनफेवरेबल फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स विच अफेक्ट योर बिजनेस. तो हमेशा एक बिजनेसमैन को क्या करना है? अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, एनालाइज करना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में. एंड जो भी थ्रेट्स दिखे, थ्रेट्स मीन्स कोई भी अनफेवरेबल फैक्टर दिखे, अनफेवरेबल मीन्स नेगेटिव फैक्टर दिखे कि उनको, उनके बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, तो बिजनेसमैन को क्या करना है? ऐसे नेगेटिव फैक्टर को रोकना है. एंड जितने भी अपॉर्चुनिटीज दिखे, अपॉर्चुनिटीज मीन्स कोई ऐसा चांस दिखे, कोई ऐसा फायदा दिखे, उसे ग्रैब करने की सोचना है. दैट इज अपॉर्चुनिटीज. सेम एग्जाम्पल, जो मैं समोसा कचौड़ी की शॉप खोली थी, वो सेम एग्जाम्पल लेते हैं. जैसा मैंने बताया कि वहां पे सब क्या हो गए थे? हेल्थ कॉन्शियस. मेरी शॉप इतनी नहीं चल रही थी. सो एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे अपने जो चेंज हो रहा था वहां पे एनवायरनमेंट, उसको स्कैन करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि चेंज क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरी इतनी सेल्स नीचे जा रही है, डाउन जा रही है. एंड आई शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. मुझे क्या सोचना चाहिए कि इसमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है. तो मुझे क्या करना है कि चलो समोसा कचौड़ी के साथ आई शुड स्टार्ट सेलिंग मे बी इडलीज. इडली लो फैट है, लो कैलोरी फूड है. आई शुड स्टार्ट कीपिंग जूसेस. तो मैंने यहाँ क्या किया?
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। अच्छा, लोग लो फैट फूड खाते हैं, लो फ्राइड फूड खाते हैं, तो अब मैं ये बेचना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को क्या किया, ग्रैब करा, उसका फायदा उठाया एंड अपने बिजनेस को ये थ्रेड से, नेगेटिव फैक्टर से बचाया। वरना मैं समोसा कचौड़ी सेल करती रहती तो क्या होता, मेरा बिजनेस बंद हो जाता। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद नोकिया आल्सो। नाउ इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, नोकिया वाज नंबर 1 कंपनी ब्रांड इन इंडिया। एक टाइम था जब सबके हाथ में नोकिया होता था, राइट? डायल पैड्स फोन आते थे एंड इट वाज नंबर 1। When this Android came, एंड्रॉइड फोन्स आए, टच स्क्रीन फोन्स आए, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड उस टाइम नहीं किया। वही डायल पैड फोन्स, विंडोज फोन्स लेके आ रहा था, जबकि उसे टच स्क्रीन फोन्स, एंड्रॉइड फोन्स पे अपडेट हो जाना चाहिए था, राइट? तो फिर नोकिया का क्या हालत हुआ, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, तो नोकिया का क्या हाल हुआ, नोकिया वाज एक्चुअली शट डाउन फ्रॉम इंडिया। अब वो नंबर 1 नहीं रही थी, राइट? बिल्कुल ही मार्केट से चली गई। अभी भी हम नोकिया कम ही सुनते हैं, बट यस, नोकिया वाज अ ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया। हम बहुत ट्रस्ट करते थे, सबके हाथ में नोकिया ही होता था, राइट? तो नोकिया ने थ्रेड को पहचाना नहीं, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, उसे कर लेना चाहिए, राइट? एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि नोकिया इंडिया के मार्केट से एक तरह से बाहर चला गया। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, एज अ बिजनेसमैन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्कैन आवर एनवायरमेंट। हमें हमेशा एनवायरमेंट को एनालाइज करते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज दिखे, जितना भी हमें लगे कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब करने की सोचना चाहिए। एंड जितने भी थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स मीन्स अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं, वी शुड टेक सर्टेन स्टेप्स, डिसीजंस, जिससे ये थ्रेड्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट ना करें। अगर नोकिया ने इतना सोचा होता तो आज वो शायद स्टिल इंडिया में नंबर 1 मोबाइल कंपनी होता।